हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ पढ़ते थे ना। उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग के, शुरुआत में लग के उसके अर्थ को बदलते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो आज के अपने इस वीडियो में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो संस्कृत में शब्द अथवा धातुओं में प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनाए जाते हैं। धातु तथा शब्दों के आधार पर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय अंत में लगते हैं तो ये किस किस में लगते हैं? धातुओं में लगते हैं और शब्दों में लगते हैं। ठीक है, धातुओं के साथ भी प्रयोग होते हैं, शब्दों के साथ भी प्रयोग होते हैं। तो इसी के आधार पर इनको दो प्रकार में बांट दिया गया है, एक कृदंत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो धातुओं के साथ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब कृदंत प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। क्या होते हैं कृदंत प्रत्यय? जब किसी धातु के अंत में प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तो उन्हें कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार कृत प्रत्यय से बनाए गए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। ठीक है, जब धातु के अंत में, तो ये जान लेते हैं धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या होती है? कोई काम करना, तो क्रिया होती है। जैसे आना जाना, खाना पीना, हंसना गाना रोना, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। ठीक है, तो उनका मूल रूप जैसे जाना, ठीक है, गम, जो गम धातु है। ठीक है, जाना जो क्रिया है उसका मूल रूप है गम, जो कि धातु है। ठीक, तो इसी प्रकार से हंसना का हंस होगा धातु। ठीक है, देखना का दृश्य, ये सब क्या है? धातुएं हैं। ये क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। अगर उसमें कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो वो कृदंत प्रत्यय होगा। ठीक है, बस इतना आपको समझना है कि धातु में जुड़ता है तो कृदंत। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप। ठीक, अब इसमें कुछ प्रमुख प्रत्यय दिए हुए कृदंत प्रत्यय, इनके प्रकार, मतलब कृदंत कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला है कत प्रत्यय। ठीक है, कत प्रत्यय अधिक त। ठीक है, इसको कहते हैं कत प्रत्यय। और इसमें ये जहाँ पे कत प्रत्यय जुड़ता है उसके लास्ट में सिर्फ ता रह जाता है। इस कत प्रत्यय का ता शेष रह जाता है। ठीक है, ता शेष रहता है। इसको अगर किसी में ता लास्ट में जुड़ा हुआ है, आपसे प्रत्यय का नाम पूछेगा तो कत प्रत्यय होगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये प्रत्यय लगाना है कत प्रत्यय तो लास्ट में ता ही लगेगा। ठीक है, तो इसका का शेष रहता है। ठीक, आपको इतना ही बस समझने की जरूरत है। अब हम इसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे भू धातु है। ठीक है, भू धातु में कत प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया? भूतः। तो यहाँ पे देखिए कत था प्रत्यय, लेकिन यहाँ पे त उसका शेष रहा। ठीक है, और ये पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पे विसर्ग लगेगा, और स्त्रीलिंग का एक वचन होगा तो बढ़िया मतलब ये भूता हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में भूतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिंग के आधार पे भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें त ही और लास्ट में जुड़ा, भू धातु में त ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्री धातु है, क्री में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कृता हो जाएगा, कृता, और इसका स्त्रीलिंग कृता होगा और नपुंसकलिंग कृतम होगा। ठीक, पा धातु है, उसमें कत प्रत्यय जोड़ा तो पाता हो गया, पाता। ठीक है, पीता, और स्त्रीलिंग पीता हो गया और नपुंसकलिंग इसका पीतम हो गया। ठीक, इसका त ही शेष बचता है। दा के साथ कत जोड़ा तो दत्ता हो गया। ठीक, स्त्रीलिंग इसका दत्ता हो गया और नपुंसकलिंग दत्तम। ठीक, प्रेस धातु मतलब प्रेस में भेजना होता है, प्रेस में कत जोड़ा तो प्रेसिता। ये सब क्या है? ये सारा सब क्रियाएं हैं। ठीक है, क्रियाएं, तो ये धातु है। ठीक है, क्रिया का मूल रूप है इसीलिए धातु है। प्रेस में जोड़ा कत तो प्रेसिता हो गया।
ये स्त्रीलिंग इसका प्रेषिता और नपुंसकलिंग प्रेषितम। गम, गम के साथ कत जोड़ा तो गतः, ठीक है, गतः, गम के साथ कत जोड़ा तो गतः हो गया, और यहाँ पे स्त्रीलिंग इसका गतः और नपुंसकलिंग गतम। हन, हन धातु में कत जोड़ा तो हतः हो गया, हतः, और यहाँ पे स्त्रीलिंग इसका हता और नपुंसकलिंग हतम। पठ, पठ में कत जोड़ा तो पठिता हो गया, और इसका स्त्रीलिंग पठिता और नपुंसकलिंग पठितम। नी, नी में कत जोड़ा नीता हो गया, और इसका स्त्रीलिंग नीता और नपुंसकलिंग नीतम। हस, हस में कत जोड़ा तो हसिता, और स्त्रीलिंग हसिता, नपुंसकलिंग हसितम। दृश, दृश धातु में कत जोड़ा तो दृष्टा हो गया, दृष्टा, ठीक है। इसमें स के साथ ये त जुड़ेगा तो ये टा में बदल जाएगा, ठीक है। इसमें सुटुत्व संधि जो आप लोगों ने पढ़ी थी वो हो जाएगी, ये शा के साथ ता आने से उसका टा हो जाता है, टा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका दृष्टा हो गया, ये दृष्टम हो गया। स्नेह, स्नेह, स्नेह के साथ जोड़ा तो करो तो स्नात, स्नाता, स्नातम, ठीक। अब कृदंत का दूसरा प्रकार देखते हैं, कत्वा, ठीक है। ये अधिक, अधित और वा में बढ़िया की मात्रा, ये कत्वा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा उच्चारण डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको कत्वा ही पढ़ लेते हैं। और इसमें त्वा शेष रह जाता है, ठीक है, सिर्फ त्वा शेष रहता है, त्वा शेष बचता है, बस इतना ही याद रखना है आपको। ये धातु के साथ जुड़ेगा, ठीक। एक ये तो क्लियर है कि ये तो किसी धातु के साथ यानी किसी क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ेगा, और इसमें त्वा शेष रहेगा, और प्रत्यय कौन सा होगा, कत्वा। आपको अगर आप कोई शब्द देखेंगे तो उसमें त्वा दिखे तो आप समझ जाइएगा कत्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय मत लिख दीजिएगा, कत्वा लिखिएगा, ठीक है। कत्वा प्रत्यय के अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्री के साथ कत्वा जुड़ा तो कृत्वा, आप के साथ कत्वा जुड़ा तो आप्त्वा, क्री के साथ कत्वा जुड़ा तो क्रीत्वा, दा के साथ कत्वा जुड़ा तो दत्वा, दृश्य के साथ कत्वा जुड़ा तो दृष्टवा, गृह के साथ, मतलब गृह मतलब होता है ये घर वाला गृह नहीं, ग्रहण करना, गृह के साथ कत्वा जुड़ा तो गृहीत्वा, लभ, लभ के साथ कत्वा जुड़ा तो लब्ध्वा, पा के साथ कत्वा जुड़ा तो पीत्वा, हन के साथ कत्वा जुड़ा तो हत्वा, जी के साथ कत्वा जुड़ा तो जित्वा, ठीक है। जहाँ पे आपको ये त्वा दिखेगा तो वहाँ पे प्रत्यय कौन सा होगा, कत्वा प्रत्यय, ठीक। और कुछ उदाहरण हैं, ध्री के साथ कत्वा जुड़ा तो धृत्वा, नम के साथ कत्वा जुड़ा तो नत्वा, पच के साथ कत्वा जुड़ा तो पक्त्वा, गम के साथ कत्वा जुड़ा तो गत्वा, श्रु के साथ कत्वा जुड़ा तो श्रुत्वा, धा के साथ कत्वा जुड़ा तो धात्वा, ना के साथ कत्वा जुड़ा तो नीत्वा, ठीक है। भू के साथ कत्वा जुड़ा तो भूत्वा, स्था के साथ कत्वा जुड़ा तो स्थित्वा, सी के साथ कत्वा जुड़ा तो सयित्वा, वच के साथ कत्वा जुड़ा तो उक्त्वा, ठीक है। पठ के साथ कत्वा जुड़ा तो पठित्वा, पूज के साथ कत्वा जुड़ा तो पूजित्वा, जग के साथ कत्वा जुड़ा तो जगत्वा, ठीक है। तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय में देखा आप लोगों ने कि इसमें त्वा शेष रहता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। तव्यत, तव्यत प्रत्यय है, इसमें इसका तव्य शेष रह जाता है, तव्यत में तव्य शेष बचता है, किसी शब्द में तव्य दिखे तो तव्यत प्रत्यय, और अनीयर में अनीय शेष बचता है, ठीक है, अनीय, किसी भी शब्द के साथ अनीय जुड़ा हो, ठीक है, किसी भी धातु के साथ, शब्द नहीं, ये कृदंत प्रत्यय है इसीलिए धातु के साथ जुड़ेगा, तो किसी भी धातु के साथ आपको तव्य जुड़ा दिखे तो तव्यत प्रत्यय, ठीक। अनीयर दिखे तो अनीय दिखे, अनीय, तो वहाँ पे अनीयर प्रत्यय, ठीक, अनीयर प्रत्यय हो जाएगा। अभी इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। भू के साथ
तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो भवितव्यः। क्री के साथ तव्यत प्रत्यय कर्तव्यम या फिर कर्तव्यः, ठीक है, दोनों ही हो जाएगा। पा के साथ पात्वम, पा के साथ तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो पात्वम। दा के साथ तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो दात्वम, दात्वः, ठीक है। नी के साथ तव्यत प्रत्यय तो नेत्वः। तो आपको त्वा दिख रहा है जगह पे, तव्य, ठीक है, तव्य दिख रहा है, तो यहाँ पे तव्यत प्रत्यय है। ऐसे शब्द आएंगे आपके सामने तो आपको तव्य लास्ट में दिख जाए तो आप तव्यत प्रत्यय लिख दीजिएगा। हंस में हसितव्यः, वद में वदितव्यः, कथ में कथितव्यः, दृश के साथ दर्शितव्यः, ठीक है। स्था के साथ तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो स्थातव्यः। गम के साथ गंतितव्यः। पठ के साथ तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो पठितव्यः। पूज के साथ तव्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो पूजितव्यः, ठीक है। अब अनीय को देख लेते हैं। अनीय यानी कि अनीयर प्रत्यय। आपको दिखेगा शब्द में अनीय, लेकिन प्रत्यय आपका अनीयर है। तो यहाँ पे भू के साथ अनीयर प्रत्यय जुड़ा तो भवनीयः। अनीय का देखिए यहाँ पे अनीय साउंड आ रहा है। क्री के साथ अनीयर प्रत्यय तो करणीयम, ठीक है, करणीय करणीयम, करणीय करणीयम होगा, ठीक है। पा के साथ अनीयर प्रत्यय तो पानीय हो जाएगा। दा के साथ अनीयर प्रत्यय दानीय। नी के साथ अनीयर प्रत्यय नयनीय। हंस के साथ अनीयर प्रत्यय हसनीय। वंद के साथ अनीयर प्रत्यय वंदनीय। कथ के साथ अनीयर प्रत्यय कथनीय। दृश के साथ अनीयर प्रत्यय दर्शनीय। स्था के साथ अनीयर प्रत्यय तो स्थानीय। गम के साथ अनीयर प्रत्यय गमनीय। पठ के साथ अनीयर प्रत्यय पठनीय। पूज के साथ अनीयर प्रत्यय पूजनीय हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको अनीय दिखे, नीय, ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यंजन में स्वर समाहित होता है तो इसका आ इसमें समाहित हो गया है और आपको नीय तो समझ में आ ही रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रत्यय अनीयर लिखना है, अनीयर, ठीक है, इतना याद रखना है बस। अगला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जब किसी शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तो उन्हें तद्धित प्रत्यय करते हैं, ठीक है। प्रत्यय के दो टाइप होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। कृदंत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्द के साथ, ठीक। तो ये प्रत्यय के प्रकार हैं। और उसमें भी हम लोगों ने जो पहले देखा कि कृदंत की जो अभी तक ये जो कत प्रत्यय, ठीक है, ये कृदंत के टाइप थे। कत जिसमें ता शेष रहता था, कत्वा जिसमें त्वा शेष रहता था, और तव्यत जिसमें तव्य, अनीयर जिसमें अनीय। तो ये सब कृदंत प्रत्यय के टाइप हैं जो धातु के साथ जुड़ रहे थे। अब हम लोग तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे जो कि शब्द के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। परिभाषा है तद्धित प्रत्यय कि जब किसी शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का परिचय इस प्रकार, ठीक है। अब कुछ तद्धित प्रत्यय हैं जो निम्नलिखित हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है इसमें त्वा और तल प्रत्यय, त्वा और तल, ठीक है। तो कुछ शब्दों के साथ जब त्वा जुड़ा होता है तो वहाँ पे त्वा प्रत्यय होता है, और तल जहाँ पे ये उसमें ता हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे तल प्रत्यय होता है। अब देखिए इसमें कुछ संज्ञा का विशेषण, यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं और उसके साथ त्वा प्रत्यय लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे महत में अगर त्वा जोड़ेंगे, त्वा प्रत्यय लगेगा तो महत्तम हो जाएगा, या महत्व या महत्तम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो महत्ता हो जाएगा, ठीक। इसमें ता जुड़ जाएगा और ये प्रत्यय लेकिन तल होगा, ठीक है, आपको इतना समझना है। प्रभु
प्रभु प्लस त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रभुत्वम, ठीक है। प्रभु शब्द है उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ा प्रभुत्वम हो गया, और अगर तल प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रभुता, प्रभुता हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरु, गुरु के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ा तो गुरुत्व हो गया, ठीक है, गुरुत्व या गुरुत्वम, ठीक। और उसमें तल प्रत्यय जुड़ेगा तो गुरुता हो जाएगा। ठीक। फिर लघु, लघु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुत्वम। इसमें त्वा प्रत्यय में देखिए आपको त्वा ही पूरा पूरा दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन तल प्रत्यय में आपको ता दिखेगा लास्ट में, ठीक है। ये स्त्री लिंग शब्द होते हैं तल प्रत्यय के ज़्यादातर, और ये जो त्वा प्रत्यय के होते हैं ये नपुंसक लिंग होते हैं, तो नपुंसक लिंग शब्दों में ही म लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसमें ये आधी म लगी हुई है, क्योंकि ये शब्द नपुंसक लिंग के हैं। लघु, लघु में त्वा जुड़ेगा तो लघुत्वम, और तल प्रत्यय जुड़ेगा तो लघुता। पुरुष, पुरुष में त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो पुरुषत्वम, और तल प्रत्यय जुड़ेगा तो पुरुषता, पुरुषता, ठीक है। मानव में त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो मानवत्वम, और तल प्रत्यय जुड़ेगा तो मानवता, मानवता, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं मतुप और वतुप प्रत्यय, मतुप और वतुप प्रत्यय। तो इसमें देखिए दोस्तों, मतुप का क्या होता है, मतुप में मत, ठीक है, मत इसका शेष रहता है, और वतुप में वत, ठीक है। हिंदी में मत मान होता है और वत वान होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। बुद्धि, बुद्धि शब्द है, उसके साथ मतुप प्रत्यय जड़ा तो ये बुद्धिमत हो जाएगा, बुद्धिमत, बुद्धिमत, ठीक है। तो इसका जो पुल्लिंग होगा बुद्धिमान होगा, और स्त्रीलिंग जो होगा बुद्धिमती होगा, ठीक। तो यहाँ पे मतुप प्रत्यय ही है। आपको समझना है कि मतुप, मत मतलब उससे युक्त, ठीक है, मतुप वतुप उससे युक्त। तो जो बुद्धि युक्त है वो बुद्धिमत है, बुद्धिमती है, बुद्धिमान है, ठीक है। पुरुष है तो बुद्धिमान है, स्त्री है तो बुद्धिमती है, और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत, यानी कि यहाँ पे इसका मत शेष रहता है, ठीक। श्री, अब देखते हैं श्री, श्री के साथ मतुप जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, श्रीमत, ठीक। श्री के साथ मतुप जुड़ेगा तो श्रीमत हो जाएगा, और पुल्लिंग इसका श्रीमान होगा, इसका स्त्रीलिंग श्रीमती होगा, और नपुंसक लिंग श्रीमत, ठीक है। मतुप, अब वतुप देखते हैं। धन के साथ वतुप जुड़ा, धन के साथ वतुप जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका वत शेष रहता है तो ये धनवत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि धनवान, ठीक है। इसका हिंदी धनवान होगा, और स्त्रीलिंग इसका धनवती होगा, और ये नपुंसक लिंग धनवत, ठीक है। विद्या, विद्या के साथ, विद्या के साथ वतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, विद्यावान, ठीक है, या विद्यावत या विद्यावती। स्त्रीलिंग इसका विद्यावती होता है, इसका नपुंसक लिंग विद्यावत होता है, ठीक है। तो आपको अगर नपुंसक लिंग शब्द विद्यावत दिखता है तब भी आपको पता है कि उसमें वतुप प्रत्यय है। अगर आपको पुल्लिंग शब्द विद्यावान दिख जाता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें वतुप प्रत्यय है, ठीक है। और विद्यावती दिखता है स्त्रीलिंग शब्द तब भी उसमें वतुप प्रत्यय होगा, ठीक। तो लिंग की वजह से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझिए। धी, धी में मतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो धीमान, पुल्लिंग इसका धीमान हो जाएगा, और स्त्रीलिंग धीमती, और नपुंसक लिंग धीमत, ठीक, धीमत। आप यहाँ पे मत से समझ जाएंगे कि मतुप प्रत्यय है, लेकिन अगर धीमान और मति दिख जाएगा तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ यहाँ पे नहीं होना है। आपको मान मति इसका बस ये समझ लेना है कि इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी होता है, तो यहाँ पे ये उसका स्त्रीलिंग हो रहा है, ठीक।
या पुल्लिंग हो रहा है। पुत्र के साथ वतुप जुड़ेगा तो पुत्रवान, पुल्लिंग इसका पुत्रवान होगा, स्त्रीलिंग पुत्रवती होगा और नपुंसकलिंग पुत्रवत होगा। ठीक। मति, मति के साथ मतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो मतिमान, इसका पुल्लिंग शब्द मतिमान होगा, स्त्रीलिंग मतिमती होगा और इसका नपुंसकलिंग मतिमत होगा, मतिमत। ठीक है। गुण प्लस वतुप, गुण के साथ वतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो गुणवान हो जाएगा, इसका पुल्लिंग गुणवान है और स्त्रीलिंग गुणवती और नपुंसकलिंग गुणवत, गुणवत। ठीक है। गति, गति में मतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो गतिमान, पुल्लिंग होगा इसका, स्त्रीलिंग होगा गतिमती और इसका नपुंसकलिंग गतिमत हो जाएगा, गतिमत। ठीक है। बल के साथ मतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, गतिमत। ठीक है। गति के साथ मतुप प्रत्यय गतिमत हो जाएगा, इसका पुल्लिंग गतिमान बनेगा। ठीक है। इसका स्त्रीलिंग गतिमती बनेगा। ठीक है। नपुंसकलिंग गतिमत। बल के साथ वतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बलवत, बलवत। ठीक है। यानी कि बल के साथ। तो इसका पुल्लिंग जो है बलवान हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग बलवती हो जाएगा। ठीक है। रूपवतुप, रूपवतुप। ठीक है। वतुप तो ये क्या होगा, रूपवत, रूपवत। ठीक है। इसका पुल्लिंग रूपवान हो जाएगा। ठीक है। और इसका स्त्रीलिंग रूपवती हो जाएगा, नपुंसकलिंग रूपवत ही रहेगा। रस के साथ वतुप जुड़ेगा तो क्या होगा, रसवत, इसका पुल्लिंग रसवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग रसवती हो जाएगा और नपुंसकलिंग रसवत रहेगा। ठीक है। महिमा, महिमा के साथ वतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो महिमावत, पुल्लिंग महिमावान और स्त्रीलिंग महिमावती। ठीक है। और नपुंसकलिंग महिमावती रहेगा। तो ये थे दोस्तों हमारे प्रत्यय। प्रत्यय के दो टाइप होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत जो धातु के साथ जुड़ते हैं और तद्धित जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर फिर से एक बार रिवीजन करें तो समझ लीजिए इसको एक लाइन में। कत प्रत्यय, कत में त शेष रहता है। ठीक है। लास्ट में आपको त ही दिखेगा, बस आपको नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में अंतर करना आना चाहिए। यहाँ पे भूता है तो यहाँ पे ये पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, स्त्रीलिंग है इसलिए बड़ा की मात्रा लगी हुई है और नपुंसकलिंग है इसीलिए इसमें माँ जुड़ा हुआ है। ठीक है। नपुंसकलिंग शब्दों के अंत में माँ जुड़ जाता है इसलिए यहाँ पे माँ जुड़ा हुआ है। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपका कत प्रत्यय ही है। ठीक है। कत्वा प्रत्यय, कत्वा में आपको सब में त्वा दिखेगा, त्वा, तो आपको त्वा से पहचान लेना है, कत्वा प्रत्यय है। ठीक है। तव्यत, तव्यत में तव्य दिखेगा आपको। ठीक है। और अनियर, अनियर में आपको अनीय दिखेगा, तो आपको पहचान लेना है। तद्धित प्रत्यय में त्वा और तल, त्वा में आपको त्वा दिख जाएगा, ये नपुंसकलिंग शब्द है इसीलिए यहाँ पे माँ दिख रहा है आपको लास्ट में। ठीक है। अगर ये नपुंसकलिंग नहीं रहेंगे तो यहाँ पे महत्व, प्रभुत्व ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रत्यय तो आपका त्वा ही है। तल प्रत्यय में आपको ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं इसीलिए इसमें बढ़िया की मात्रा है यहाँ पे। ठीक है। और ये महत्ता, प्रभुता, इससे आपको पहचानना है कि यहाँ पे तल प्रत्यय है, बढ़िया की मात्रा ता है तो आपको तल प्रत्यय। ठीक है। मतुप वतुप, इसमें आपको देखिए यही याद कर लेना है कि बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। ठीक है। मतुप में मान, मति, मत, मान, मति, मत याद रखना है और वतुप में वान, वति, वत। ठीक है। मतुप का मान, मति, मत और वतुप का वान, वति, वत, इतना आपको याद रखना है बस। किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पे मतुप, वतुप प्रत्यय आप लोग आसानी से पहचान लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई इसमें डाउट है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। हम आपको उसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।